स्टॉक मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम फिर से बात करने वाले हैं गुजरात टूल रूम को। आज हम इसकी फुल एनालिसिस करने वाले हैं और जानने की कोशिश करेंगे मंडे के दिन इसमें क्या होने की संभावना है, क्या इस स्टॉक में इंडिकेटर बुलिश है या बेरिश है, बिल्कुल दिखाऊंगा इसी वीडियो पर। अगर थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाए उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, क्योंकि मैं आपको एक एक चीज़ की दिखाने वाला हूँ। क्या इस स्टॉक में एफआईज की होल्डिंग सेल यानी एफआईज ने अपनी होल्डिंग को सेल किया है, वो भी दिखाऊंगा। किसने सेल किया है, कितनी क्वांटिटी में सेल किया है, एफआईज की होल्डिंग में कमी आई है या नहीं, बिल्कुल इस वीडियो में सब कुछ दिखाने वालों बस बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आपने विजिट किया प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसे चार्ट दिखा दूँ। देखो इस स्टॉक में सबसे पहली बात तो मैं आपको समझा दूँ, इस स्टॉक में पंप और डंप किया जाता है बहुत ज़बरदस्त तरीके से दोस्तों, ठीक है। पंप और डंप इस स्टॉक में किया जाता है। तो सही सी बात है, अगर आप सही समय पर एंट्री लेते हो, सही समय पर अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हो तो आप फायदे में रहते हो। देखें, ठीक है। मेरे को जो अपनी आशंकाएं मैं आपसे, अब जो मेरी संभावना है वो मैं आपसे शेयर करूँगा। बस स्किप नहीं करने का, तो थोड़ा सा तसल्ली सुनने का है, ठीक है। मेरी जो संभावना कि एफआईज की होल्डिंग अगर इसमें कम होती है तो मेरी जो संभावना है यही है कि एफआईज की जो एंट्री हुई है इसमें वो सिर्फ ज़बरदस्ती एंट्री हुई, यानी इस स्टॉक को ऊपर भगाने के लिए एंट्री एफआईज की हुई है इसमें दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा, पॉइंट नोट कर लीजिएगा, अब थोड़ा सा संभल कर रहिएगा दोस्तों। एफआईज की एंट्री का मतलब यह है इतनी एकदम से इतनी होल्डिंग का बढ़ जाना, 31% के आसपास में होल्डिंग का एफआईज की बढ़ जाना, तो ये साफ साफ संकेत नजर आते हैं कि स्टॉक में आपको एक हाई जंप देखने वाला है। और जब इसमें स्टॉक में तेजी बनेगी तो वो एफआईज आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी होल्डिंग को सारा सब सेल कर देंगे और सारा माल पब्लिक के पास में चिपका देंगे दोस्तों, ठीक है। सीधी सी बात है। और जब ऊपर की लेवल पे पब्लिक को माल फंसा देंगे, मैं एग्जांपल के तौर पर आपको समझा दूँ, बता दूँ, तो एफआईज भगा कर 20 साल के तौर पर 20 रुपये के आसपास में एफआईज ने अपना सारा माल बेच दिया, पब्लिक को चिपका दिया दोस्तों, ठीक है। अब 20 रुपये से गिरकर स्टॉक आ चुका 10 से 12 रुपये की रेंज में आता हुआ नजर आया है। यानी 20 रुपये से चलो मान लेते हैं, अगर ये स्टॉक में इसमें तेजी बनती है, चलो एक एग्जांपल के तौर पर मान ले, चलो इसमें मंडे से इसमें तेजी बनती है और फ्राइडे तक इस स्टॉक में करीब 20 रुपये के आसपास में हाई बनाता है, वहाँ पर ये स्टॉक आपको भागता हुआ नजर आता है, वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। तो यानी एफआईज आपको अपना माल सेल कर देगी तो स्टॉक फिर से गिर के आता है, किसी वजह से स्टॉक अगर गिरता है, या मान लो 10 से 12 रुपये की रेंज में स्टॉक आपको आता हुआ नजर आया, ठीक। अब यहाँ पर पड़ा हुआ नजर आएगा तो होगा क्या आपको, यानी अगर एफआईज इसमें से बाहर होती है तो आपको ऊपर के लेवल पे आपको सेल, यानी अपने माल को सेल करके, यानी पब्लिक को चिपका कर वो बाहर हो जाएगी। उसके बाद स्टॉक अनाउंसमेंट करता है, अपनी एक्सडेट रिकॉर्ड डेट देगा बोनस की। एग्जांपल के तौर पर अगर स्टॉक का प्राइस जो है आपको 10 रुपये की रेंज में आपको देखने को मिलता है और स्टॉक आपका बोनस देता है, तो ये स्टॉक आपको बहुत नीचे, यानी जो एक शेयर पर आपको 5 शेयर बोनस मिलेंगे, तो वो आप अगर 10 रुपये का इसका प्राइस रहेगा, बोनस आपको 10 रुपये के प्राइस पर मिले तो 5 जगह बांट लीजिए, 10 रुपये कहाँ तक का प्राइस आएगा दोस्तों, ठीक है। तो गोया कि अगर जैसे 5 जगह डिवाइड होगा स्टॉक, तो आपको करीब अगर करंट एग्जांपल के तौर पर मैं समझा रहा हूँ, 10 रुपये का प्राइस है तो 5 जगह इसको बांटेंगे तो गोया 2 रुपये के आसपास में का इसका प्राइस आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आपको जाहिर सी बात जब 2 रुपये के आसपास में आ जाएगा तो एफआईज वहाँ पर हो सकता है फिर से इसको पंप और डंप करेगा, यानी जाहिर सी बात इसको फिर और भी नीचे लेकर आएंगे दोस्तों। जब नीचे लेकर आएंगे तो फिर से वहाँ पर से इसमें फिर से पंप किया जा सकता है एक तरीके से। तो मेरा कहने का मतलब ये, पंप जब इसमें किया जाए, जब आप इसमें बन सकते हैं, जब इसमें डंप होने की संभावना बने तो उससे पहले ही आप निकल सकते हैं, प्रॉफिट बुक की तरफ इशारा रहेगा दोस्तों, ठीक है। और मंडे के दिन इसमें अलर्ट रहना है, बिल्कुल रहना है। आपको पूरा डाटा दिखाने वाला हूँ, किसने सेल किया है, एफआईज की होल्डिंग दिखाऊंगा, इसके इंडिकेटर दिखाऊंगा। इसी वीडियो पर बने रहिएगा, बस लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं आगे की ओर दोस्तों। मैंने इसकी आपको हर कंडीशन दिखा करके, इसकी कंडीशन अगर अंदर से देखा जाए तो इसकी कंडीशन हमें अच्छी नजर आती है, परफॉर्मेंस अच्छी है, यानी साल दर साल की कंडीशन अगर देखिए स्टॉक की परफॉर्मेंस वेरी गुड नजर आती है, वहाँ पर कोई भी दिक्कत है, बस प्रमोटर की होल्डिंग हमें नजर नहीं आती, वही दिक्कत है। एफआईज की होल्डिंग देखने को मिलती है, तो इसी वजह से स्टॉक में आपको इस स्टॉक को बुलिश, ये स्टॉक आपको बुलिश देखने को मिल रहा है दोस्तों, भागता हुआ नजर आ रहा है एफआईज की एंट्री की वजह से। और जब आपको मालूम ही पड़ेगा एफआईज की एंट्री थी इसमें, लेकिन अब गायब हो चुके हैं, सेल करके बाहर हो चुके, तो जाहिर सी बात है फिर स्टॉक में आपको इतनी खतरनाक तरीके से सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा कि लोअर सर्किट हफ्तों तक नहीं टूटता हुआ नजर आएगा दोस्तों, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख लीजिए डाटा किसने सेल किया। 17-16 जनवरी में बात देख लीजिए, 16 जनवरी की मैंने पिछली वीडियो में कवर किया था, यहाँ पर 17 जनवरी का डाटा देख लीजिए दोस्तों, ठीक है। 15 रुपये 37 पैसे पर खरीदा है, 0.60%, ठीक है। किसने, अंकिता विशाल शाह ने 0.60% खरीदा है दोस्तों, ठीक है। फिर इसने सेल कितना किया, ये रही अंकिता विशाल शाह इसी सामने, ये यानी 0.60% सेल किया और 1.46% सेल किया है दोस्तों, ठीक है। डबल सेल किया, जितना इसने खरीदा ना उससे 2 गुना ज़्यादा सेल किया, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। ज़बरदस्त तरीके से इसने सेल किया है, तो जाहिर सी बात समझ सकते हैं आप क्या होने वाला है। और तीसरा ये रहा जिसने सेल किया, इसमें ज़बरदस्त पहले भी सेल किया था इसने, देखो पहले भी इसने सेल किया था, जब पहले तेजी बनी थी उस वक्त भी सेल किया इसने, लगातार बराबर सेल किया, तो लेकिन स्टॉक का हाई बनता हुआ नजर आया था और करीब 3.5% के आसपास में इसने सेल किया दोस्तों, 3.5% के आसपास में सेल किया दोस्तों, ज़बरदस्त तरीके से सेल किया इसने, याद रखिएगा, भूलने का नहीं। करीब 39,81,202 क्वांटिटी सेल की, 40 लाख के आसपास में इसने शेयर सेल किए दोस्तों। मैं देखा तो आपको
आखिरी बल्क डील जो 17 जनवरी में की गई थी, जिसने खरीदा था, देखो इसने पहले सेल किया, मैं आपको एक दिखाऊँ, 17 जनवरी 2025 में इसने खरीदे थे कितने, करीब 53,62,046 शेयर इसने खरीदे थे, 15 रुपये 37 पैसे, सॉरी सेल किया था 15 रुपये 37 पैसे पर सेल किया था। 4.60% इसने सेल किया, 4.60% सेल किया, यानी 53 लाख शेयर इसने सेल किए पहले। उसके बाद इसने करीब 54,10,887 शेयर इसने खरीदे हैं, यानी 53 लाख शेयर सेल करने के बाद में 54 लाख से ज़्यादा इसने फिर से खरीदारी की है दोस्तों, यानी थोड़ी सी ज़्यादा खरीदारी की, जितना सेल किया उससे थोड़ी सी ज़्यादा इसने खरीदारी की। 4.60% सेल किया, 4.64% इसने खरीदा है लास्ट में आके दोस्तों, ठीक है। तो समझ सकते हैं, यानी एक तरीके से पंप और डंप करने की कोशिश करें, पैनिक करने की कोशिश करें कि किसी तरीके से इसमें से सब निकल के भागे। थोड़ा सा बस ये क्या है, मंडे के दिन अलर्ट रहना है और स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिएगा इस स्टॉक में। जिस तरीके से ट्रेडिंग इसमें फ्राइडे के दिन हो रही थी, 1 पैसे पहले जो आपको बाइंग प्रेशर देखने को मिल रहा था, अगर वही बाइंग प्रेशर आपको देखने को मिलता है 1 पैसे पहले, तो समझ जाइएगा कि स्टॉक में आपको तेजी की आशंका बनती है। अगर वो बाइंग प्रेशर उसको टूटता हुआ या कम होता हुआ नजर आता है झटके से, कभी जैसे 60 लाख का बाइंग प्रेशर है 1 पैसे पहले, वो अचानक से 40 लाख पर आ गया, फिर 20 पर आ गया, तो भाई साहब बिना किसी देरी के, बिना किसी से पूछे पाछे पतली गली से निकल लेना दोस्तों, ठीक है। बस वही रखना, अगर वो सेलिंग प्रेशर टूटता है तो वही सबसे खतरनाक है। वो बाइंग प्रेशर टूटना नहीं चाहिए, मैं सेलिंग बोल रहा हूँ, सॉरी उसकी माफ़ी चाहूँगा। तो बाइंग प्रेशर नहीं टूटना चाहिए वो दोस्तों। अगर वो 1 पैसे पहले बाइंग प्रेशर आपको 60-70 लाख क्वांटिटी का देखने को मिला है, करोड़ों क्वांटिटी का देखने को मिला, तो स्टॉक में आप बिल्कुल एकदम बुलिश रह सकते हैं और स्टॉक आपको आगे की रणनीति बता सकता है। और इसकी मैं आपको एक रजिस्टेंस भी बताऊँगा, जिस रजिस्टेंस को पार करना इसके लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मैं इसी वीडियो में आपको दिखाने वाला चलता हूँ आगे की और सब कुछ मैंने आपको दिखा कर चलते हैं। बस थोड़ा सा वीडियो लंबा रहेगा, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। यहाँ मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ, एक रजिस्टेंस याद रखिएगा इसकी, जो मेन रजिस्टेंस रहेगी, यानी जो आपको ये काली काली लाइन से देखने को मिले ना, काली वाली लाइन, इसके ऊपर अगर स्टॉक टिकता है, इसके ऊपर स्टॉक क्लोजिंग देता है, तो फिर स्टॉक आपको जहाँ से जिस लेवल से गिरा है ना, जिस लेवल से पर प्रॉफिट बुकिंग हुई है, अगर इस लाइन के ऊपर में क्लोजिंग देता है तो स्टॉक में हमें तेज़ी की आशंका बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तेज़ी की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है कि स्टॉक आपको कम से कम जिस लेवल से गिरा है उस लेवल तक जाने की संभावना बन जाती है। अगर इस लाइन के ऊपर में स्टॉक क्लोजिंग देता है, गोया के 16 रुपये 18 पैसे के ऊपर में स्टॉक अगर क्लोजिंग देता है, तो स्टॉक आपके लिए बुलिश रह सकता है और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। और अगर इस स्टॉक में गिरावट होती है तो इसका जो सपोर्ट देखने को मिल रहा है 14 रुपये 51 पैसे का, अगर 14 रुपये 51 पैसे के नीचे स्टॉक क्लोजिंग देता है तो इस स्टॉक में आपको फिर से गिरावट देखने को मिल सकती है, यानी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। ये चीज़ जरूर याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। 14 रुपये 51 पैसे के नीचे अगर गया तो भारी भरकम गिरावट यानी लवर सर्किट आपको देखने को मिल सकता है। ये मेरी संभावना है, बाकी खुद की रिसर्च कर लीजिएगा, बाय सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं है, एक अपडेटेड वीडियो नॉलेज के लिए दोस्तों, ठीक है। और दूसरा पॉइंट मैं बता रहा हूँ, एफआईज जो है ना, इसमें एफआईज की जो एंट्री हुई थी, उन्होंने अपनी होल्डिंग को कम किया है, सेल किया है, एफआईज ने सेल किया है माल, ध्यान से देख लीजिए, मैं दिखाने वाला हूँ इसी वीडियो में। एफआई जो है लगातार सेल करती हुई नजर आ रही है, तो जाहिर सी बात है इसका भी फर्क पड़ता हुआ नजर आ सकता है दोस्तों, ठीक है। मंडे के दिन यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा, मैं आपको दिखा दूँ तसल्ली से, देखो यहाँ पर आपको एफआईज का डाटा देखने को मिल जाएगा। देखो ये एफआईज वाली लाइन देखने को आपको मिल जाएगी, एफआईज, जी हाँ, ठीक है। यहाँ पर 31% यानी 30.99% की होल्डिंग थी एफआईज की, यहाँ पर आपको देखने को मिला। अभी कितनी है, 28.62% की, 28.62% की होल्डिंग रह चुकी है, यानी गोया कि 30.99% यानी करीब 31% से घटकर 28% के आसपास में एफआईज की होल्डिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, यानी एफआईज आहिस्ता आहिस्ता सेल करती ही नज़र आ रही है। तो मंडे को ज़रूर अलर्ट रहना है, ठीक है। मैं तो दुआ करूँगा स्टॉक आपको सर्किट पे सर्किट लगाता हुआ नजर आए, और ये 20 ही नहीं, कम से कम भाई 45 की तरफ से इसको जाना चाहिए, हाई लगाना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सा आपको घुमा सकता है, थोड़ा सा परेशान कर सकता है, 2-4 महीने भी घुमा सकता है, साल भर भी घुमा सकता है। लेकिन हाँ, संभावना ये इसमें पंप और डंप जब इसमें किया जाता है तो जाहिर सी बात पैसा बनाने के लिए इसमें पंप और डंप किया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो समझ सकते हैं, आपको थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा दूँ ताकि आपको समझ में आए दोस्तों। जी हाँ, आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर जमा कर आएगा कितनी होल्डिंग है एफआईज, 28% के आसपास में एफआईज की होल्डिंग देखने को मिल रही है, 31% से घटकर करीब 28% के आसपास देखने को मिल रही है, समझ सकते हैं। अब मैं दिखाने वाला हूँ आपको इसके इंडिकेटर किस तरफ इशारा कर रहे हैं, ताकि आप इससे भी संभावना लगा सकते हैं कि मंडे के दिन क्या होने की संभावना है दोस्तों, ठीक है। वीडियो को स्किप नहीं करना, बस वीडियो को लाइक कर दीजिए, छोटा सा प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिए दोस्तों। चलते हैं आगे की ओर। देखो हम आ चुके हैं इंडिकेटर पर। अगर हम बात करें मंडे के दिन पहला घंटा कैसा गुजरने वाला है, यानी मार्केट क्या लवर सर्किट में खुलेगा स्टॉक, तो लवर सर्किट में तो मेरी कोई संभावना नहीं कि स्टॉक आपको लवर सर्किट में खुलता हुआ नजर आए, ये मेरी संभावना नहीं है। यहाँ स्टॉक आपको अपसाइड की तरफ ही खुलता हुआ नजर आएगा, यानी हरे रंगों में ही खुलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अगर
घंटे के हिसाब से देखा जाए तो हमें तीनों इंडिकेटर हमें बुलिश देखने को मिल जाए, हरे रंगों में तीनों इंडिकेटर है, तो साफ साफ संकेत है कि स्टॉक आपको हरे रंगों में ही खुलता हुआ नजर आएगा, ये साफ साफ संकेत है। बाकी और देखें तो ये और भी स्ट्रॉन्गली देखने को यार इसमें ट्रेडिंग आपको होती नजर आ सकती है, जिस तरीके से फ्राइडे के दिन होती हुई नजर आई है उस तरीके से स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है शुरू के 5 घंटे तक। डेली का अगर उस दिन का पूरा शाम तक का अगर डाटा देखा जाए तो शाम तक इसमें कुछ नहीं कहा जाता कि शाम तक ये स्टॉक आपको अपर सर्किट में ही रहेगा या लोअर सर्किट में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर इंडिकेटर की तरफ हम इशारा देखें तो हमें जो मेन इंडिकेटर है आपको न्यूट्रल देखने को मिल जाएगा। तीसरा जो है ये सेलिंग की तरफ इशारा कर रहा है, ठीक है, और ये मूविंग एवरेज वाला इंडिकेटर जो है ये बाई की तरफ इशारा कर रहा है। तो ये तो सिर्फ बाई की तरफ इशारा कर रहा है, ये सेल की तरफ इशारा कर रहा है, ये न्यूट्रल है, यानी ये कुछ नहीं बोल रहा है, ना तो बाई की तरफ है ना सेल की तरफ है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि शाम तक इसमें आपको प्रॉफिट बुकिंग भी होती हुई नजर आ सकती है। अगर शाम तक ये स्टॉक टिक गया तो जाहिर सी बात है फिर स्टॉक में आपको जो लेवल बताई 16 रुपये 18 पैसे की जो मैंने लेवल बताई उसको याद रखना, उसके ऊपर भी स्टॉक अगर सस्टेन हो जाता है तो आगे जाने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन डिस्क्लेमर ये रहेगा, बाय शेयर करने की रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एक अपडेटेड वीडियो नॉलेज के लिए दोस्तों, ठीक है। बाय और शेयर करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से जरूर सलाह ले लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।